नमस्कार। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कहानी। साल 2023 में मल मास का महीना 18 जुलाई मंगलवार से लग रहा है और यह 16 अगस्त तक रहेगा। अधिक मास 2023 में लौंद का महीना सावन का महीना बड़ा है, तो 2023 की साल 13 महीने की होगी। हमारे सनातन धर्म में अधिक मास यानी मल मास पुरुषोत्तम मास का बहुत अधिक महत्व है। मल मास को ही हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह 18 जुलाई मंगलवार से लगकर 16 अगस्त तक चलेगा। मल मास के महीने में हमें व्रत पूजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का व्रत करके मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में दान पुण्य करने का अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यदि दान पुण्य न किया जा सके तो संत एवं ब्राह्मणों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। दान पुण्य करने से धन कम नहीं होता, अपितु उसमें वृद्धि ही होती है। अधिक मास में किया गया दान अनंत फल का देता है। पूजन विधि। इस व्रत में व्रती को प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और घी गुड़ और आटे से बने पुओं को कांसे के बर्तन में रखकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इससे धन धान और पुत्र और वंश वृद्धि होती है। सुनते हैं मल मास की कहानी। पुरुषोत्तम माह को लौंद का महीना भी कहते हैं। लौंद मास 3 साल बाद आता है। लौंद मास से सभी घृणा करते थे, उसे अछूत मानते थे। लौंद मास की प्रार्थना करने पर भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम दिया और कहा, इस माह में जो लोग कथा भागवत धर्म पुण्य तीर्थ यात्रा एवं हवन दान पुण्य दीपदान आदि करेंगे वह मेरे को ही प्राप्त करेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम माह का महत्व अन्य महीनों की अपेक्षा ज़्यादा है। इस माह में शुभ कार्य जैसे विवाह शादी वर्जित हैं। इस माह में शिव जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। एक समय की बात है, नारद जी संसार भ्रमण पर निकले तो देखा कि घरों में स्त्रियां अपने बच्चों को लाल पालन कर रही हैं, झूला झुला रही हैं, खिला रही हैं। बच्चे किलकारी देकर हंस रहे हैं। स्त्रियां भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही हैं। तब तो बैकुंठ में जाकर नारद जी विष्णु भगवान से बोले कि हे भगवान, स्त्री जन्म में तो बड़ा सुख है। भगवान बोले कि नहीं नारद, ऐसा नहीं है। तो नारद बोले, प्रभु मैं तो अभी अभी धरती पर देखकर आ रहा हूँ। भगवान बोले, चलो हम भी देख लें, और दोनों साथ में चल दिए। नारद जी भगवान के साथ में आए। बीच में गंगा जी मिली। तब भगवान ने बोले कि नारद जी, हमारी तो नहाने की इच्छा है। फिर भगवान ने डुबकी लगाकर नहाकर बाहर आए तो नारद जी ने भी गोता लगाया तो नारी बन गए और भगवान अर्धनारीश्वर बन गए। नारद जी स्त्री बन गए तो किनारे पर बैठकर रोने लगे। सुबह से शाम हो गई तो केवट बोला, रात हो गई है, तू अपने घर जा। तो स्त्री बोली, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई घर नहीं है। तो केवट बोला कि चल मेरे घर मेरी स्त्री बनकर रह लेना, मेरी भी कोई रोटी बनाने वाली नहीं है। तब तो वह केवट के साथ चली गई और केवट के घर में रहने लगी। रहते रहते उसे 12 साल हो गए तथा 12 साल में 12 बच्चे हो गए। अब वह बड़ी परेशान, न खाना खा पावे, न पी पावे, न भोजन करे। सारा दिन बच्चों में ही लगी रहती थी। कोई खा रहा है, कोई हींग रहा है, कोई सो रहा है, कोई बच्चों में ही लगी रहती थी। किसी का सुलाना, कपड़े धोना, नहलाना आदि कर्मों से बहुत परेशान थी। एक दिन भगवान भिक्षा लेने आए। माई भिक्षा दे। नारी बनी हुई नारद जी बोले कि तुझे तो भिक्षा की पड़ी है, मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। तब भगवान ने कहा कि स्त्री जन्म में तो बड़ा सुख है। यूँ कहकर चले गए। ऐसे ही दूसरे दिन फिर आए, ऐसे ही कहकर फिर चले गए। तब भगवान ने सोचा कि नारद जी तो घर गृहस्थी में फंस गए हैं, उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है
और ना ज्ञान है, इसलिए नारद जी को ज्ञान देना चाहिए। तीसरे दिन भगवान फिर आए और फिर भिक्षा मांगी तो वह बड़बड़ाने लगे कि रोज रोज चला आता है। तभी भगवान ने अपनी माया खींच ली और नारद जी को ज्ञान हो गया और भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे और बोले, हे भगवान, स्त्री जन्म में बड़ा दुख है। भगवान को याद आ गई। तब नारद जी बोले कि भगवान, इन 12 बच्चों का मैं क्या करूं और 13वां मेरे पेट में है, भगवान उसका भी कुछ करो। तब भगवान ने 12 बच्चों को तो 12 महीने बना दिए और 13वां महीना लोन का बना दिया और कहा कि यह 3 साल बाद आएगा। तब तो लोन से सब दूर दूर रहने लगे, घृणा करने लगे, उसे अछूत मानने लगे। तो लोन भगवान की शरण में आ गया और कहा, मुझे तो सब लोग पास में भी नहीं दे बैठना देते हैं और अछूत मानते हैं। तब भगवान नारायण ने उसके ऊपर अपना हाथ फेर दिया तथा अपना नाम दे दिया कि आज से तुम्हें पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। जो तुमसे घृणा करेगा वह रौरव नरक में जाएगा। भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम माह को वरदान भी दिया कि जो इस पुरुषोत्तम माह में कथा कीर्तन भागवत सप्ताह करेगा या सुनेगा, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, दीपदान करेगा और भगवान शिव की पूजा करेगा, शिव जी पर जल चढ़ाएगा, अभिषेक कराएगा, वह मेरे धाम को पाएगा। तब पुरुषोत्तम माह की पूजा को मैं अपनी ही पूजा स्वीकार करूँगा। इस माह में जो स्नान, गीत, गायन, नृत्य आदि कथा तथा कांसे के कटोरे में 30 मालपुआ, वस्त्र, दान, दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। 30 पुआ बनाकर दक्षिणा रखकर लौड़ को पूजना चाहिए। यह ज्योतिष को ब्राह्मण को देना चाहिए। जो ऐसा करता है, कहानी सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह थी अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानी। तो आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। और हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि आपको पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास की कहानी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।